तो मैं आपको सच बता रही हूँ, इस हलवे को बनाने के लिए मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे क्योंकि ये हलवा एक ही बर्तन में बनेगा। चाशनी बनाने का तो कोई झंझट ही नहीं है। और हाँ, ये हलवा ठंडा होने के बाद सख्त हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं परफेक्ट किस्म का सूजी का बेहतरीन हलवा। हलवा बनाने के लिए नाप तोल तो इतना परफेक्ट बताऊंगी कि इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप 5 किलो तक सूजी का हलवा आसानी से बना लेंगे। और अगर हलवा पहली बार में बनाएंगे ना, तब भी इंशाल्लाह ताला परफेक्ट बनेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ये हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में शामिल कर दूंगी मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब घी। देसी घी ले रहे हैं तो हलवे को तो 4 चांद ही लग जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल दानेदार घी भी ले सकते हैं, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है। टोटल इस रेसिपी में मैं 1 कप घी का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले तो 2 से 3 टेबल स्पून घी कढ़ाई में ऐड कर दें। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालें। मैंने 2-2 टेबल स्पून पिस्ता, बादाम, काजू, इसके अलावा किशमिश का इस्तेमाल किया है। आपको जो नट पसंद हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बजट में है, आप उसका इस्तेमाल कर लें। चलें जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नट्स को यानी कि ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और जैसे ही किशमिश फूलने लगेगी, आप ऐसा करें, ड्राई फ्रूट्स को निकाल लें। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, जो मैंने इसमें घी डाला था वो कढ़ाई में ही रहने दें। अब जो 1 कप टोटल घी था उसमें से थोड़ा सा घी मैं मजीद ऐड करूंगी, मगर 2 टेबल स्पून के करीब घी बचा कर रख लेंगे। इसका क्या करना है और कैसे करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब देखें, यहाँ पर शामिल करूंगी मैं सूजी, मगर सूजी यहाँ पर मैंने फाइन सूजी ली है, बिल्कुल बारीक वाली सूजी। अगर आपको मार्केट से बिल्कुल फाइन सूजी नहीं मिल रही तो आप ऐसा करें, 1 कप सूजी को मिक्सी जार में डालें। हल्का सा मिक्सी जार को घुमा लेंगे ना तो सूजी फाइन हो जाएगी, सूजी का दाना टूटने लगेगा। तो नॉर्मली सूजी का हलवा बनाने के लिए दानेदार सूजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मेरे तरीके से हलवा बना कर तो देखें, खाकर मजा आ जाएगा। अच्छा, सूजी के साथ मैं इस्तेमाल करूंगी बेसन का। 2 टेबल स्पून बेसन डाल दें। फिर जो सूजी के हलवे का टेस्ट बनेगा ना, यकीन करें, जो हलवा नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। तो यहाँ पर हमने भुनाई करनी है। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो रखें और मुसलसल मिक्स करते हुए सूजी को और बेसन को भून लें। अच्छा, हलवे में अच्छी खुशबू के लिए मैं इलायची के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आपको इलायची की खुशबू नहीं पसंद तो जब हलवा तैयार हो जाए आप इसमें केवड़ा एसेंस या फिर रोज वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर 3 से 4 छोटी इलायची को मैंने कूट लिया था। जब इसके दाने अच्छे तरीके से पाउडर बन गए तो छिलके मैंने निकाल लिए और पाउडर को शामिल कर दिया है सूजी में। परफेक्ट किस्म का सूजी का हलवा खाना चाहते हैं तो मुसलसल बुनाई करें और मिक्स करते रहें। अगर मिक्स करना छोड़ देंगे ना, कुछ दाने सूजी के जल जाएंगे, जिससे हलवा ना देखने में अच्छा लगेगा और टेस्ट में भी फर्क आएगा। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट तो लग ही गए थे। बस मैंने हल्का सा गोल्डन कलर ही सूजी को देना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना। तो बस इसी स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी सूजी में पानी। अच्छा, पानी कितना डलेगा, जिस कप से मैंने सूजी नाप कर डाली थी ना, या जिस कप से मैंने घी नापा था, सेम उसी कप से मैंने 3 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूं, फिर आपको मैं कप भी दिखा देती हूँ। आप घर में कोई सा भी चाय पीने वाला कप सेट कर लें और फिर 5 किलो तक का सूजी का हलवा आसानी से बना लें। तो यहाँ पर देखें, ये वही कप है जिससे मैंने सूजी डाली थी। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अभी भी मैंने लो रखा हुआ है। फ्लेम को हाई करेंगे, सूजी की गुठलियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर हलवे का ब्राइट कलर दिखाने के लिए येलो फूड कलर को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अगर कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ज़ाफ़रान के कुछ धागे भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी परफेक्ट बनेगा। तो जितना मुझे रिक्वायर है उसी हिसाब से मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे और जैसे जैसे मिक्स करेंगे सूजी गाढ़ी होती चली जाएगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो लो फ्लेम में मुसलसल मिक्स करती रहूंगी, सूजी गाढ़ी हो जाएगी, आप ज़रा चेक करें। अब इसे इसने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है, मगर मैं चीनी इसमें लास्ट में ऐड करूंगी। ये ख़ास टेक्निक है। इस तरीके से हलवा अगर ठंडा भी हो जाए, सख्त नहीं होगा, भुरभुरा सा नहीं रहेगा, एकदम मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, इस हलवे को आप फ्रिज में रखकर
तो उसे 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है शामिल कर देंगे इसमें चीनी, 1 कप के बराबर चीनी, और ये वही कप है जिसे मैंने सूजी डाली थी। मिक्स करेंगे और जैसे जैसे चीनी मिक्स करेंगे ना, हलवे का कलर ही चेंज हो जाएगा, एकदम शाइनी शाइनी सा हलवा बनेगा। इसके अलावा सूजी पतली हो जाएगी क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। फ्लेम को लो रखें और मिक्स करते रहें। चीनी घुल जाएगी और हलवा पेंदा छोड़ना शुरू कर देगा। आसान सी रेसिपी है मगर कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हुए ये हलवा बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेगा और डिफरेंट और मज़ेदार होगा। तो यहाँ पर देखें साइडों से आपको हल्का हल्का सा घी नजर आ रहा है, मगर अभी 2 टेबलस्पून घी मैंने बचा कर रखा हुआ था। वो इसलिए कि जब ऊपर से हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे ना, हलवे की लुक बड़ी जबरदस्त आएगी, जायका बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो घी मैंने बचा कर रखा हुआ था वो शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट के लिए मजीद मिक्स करते हुए हलवे की भुनाई कर लें ताकि चीनी का कच्चापन भी खत्म हो जाए। बस जी, रेडी है हमारा बेहतरीन सा हलवा। एक बार बना कर तो देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, कुछ मैंने डाले हैं, कुछ बचा कर रख लिए हैं, गार्निशिंग में काम आएंगे। तो देखें 1 कप सूजी से कितना बेहतरीन हलवा तैयार हो गया, वो भी एक बर्तन में। ना ही हमने पानी बॉयल किया, ना चाशनी बनाई और ना ही ज्यादा बर्तन गंदे हुए हैं। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आप एक बार बना कर तो देखें, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बेहतरीन सा हलवा हमारा रेडी है। जो इसमें मैंने सूजी को पीस कर डाला है ना, उससे हलवे का टेस्ट ही बदल जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक का और एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, कलर कितना खूबसूरत आया है और माशाल्लाह से एकदम सुपर सॉफ्ट। रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।